हाय। हम लोग बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जनरली जिसको बोलते हैं घुटने का दर्द। घुटने के दर्द के बारे में हम लोग 3 वीडियोस में बात करेंगे। पहली वीडियोस में मैं एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, और सेकंड वीडियोस में मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, और थर्ड वीडियो में हम लोग हमारे जो पेशेंट जो ठीक हुए उनके रिव्यूज़ बताऊंगा। जो पेशेंट हमारे कोल्हापुर, बेलगाम, मुंबई में ट्रीटमेंट लिए तो उनका रिलीफ किस तरह से 3 दिन 8 दिन के अंदर आता है, मैं इसके बारे में थर्ड वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज डॉक्टर अशफाक काजी। आई एम अ मेडिकल ऑफिसर एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रत्नागिरी, महाराष्ट्र। रिसीव्ड बेस्ट डॉक्टर अवार्ड इन रत्नागिरी। सो नी जॉइंट जो है ये वेट बेयरिंग जॉइंट में आता है, मतलब पूरे बॉडी का वजन नी जॉइंट पे होता है। नी जॉइंट के स्ट्रक्चर में बोन्स होते हैं, और दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है जो जॉइंट को मोबिलिटी देता है और सपोर्ट प्रेजेंट करता है। तो कार्टिलेज का मतलब ऐसा है कि हम लोग किसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं और उसके ऊपर कुशन है, तो वो कुशन जो है वो कार्टिलेज है। लकड़ी को अगर लकड़ी डायरेक्ट घिसती है तो फ्रिक्शन होता है, लेकिन अगर उसमें अगर कुशन होगा तो वो फ्रिक्शन नहीं होगा, सॉफ्टनेस रहेगा। सिमिलरली नेचर ने जॉइंट के अंदर कुशन दिया हुआ है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। लेकिन वक्त के हिसाब से, हमारे डाइट के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कार्टिलेज डीजनरेट होता है, ख़राब होता है, टीयर होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि आगे चल के वो डीजनरेशन जॉइंट बोन तक पहुंचता है, यहाँ तक कि बोन डीजनरेशन होकर ऑस्टियोफाइट्स क्रिएट होता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है कि नी जॉइंट के ट्रीटमेंट में अक्सर 50-60 के बाद नी जॉइंट पेन सिम्टम स्टार्ट होते हैं। ये होता था, लेकिन आजकल ये नी जॉइंट 25-30-35 के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। पेशेंट आ रहे हैं 25-30-35 के कि नी जॉइंट पेन हो रहा है, और स्वेलिंग आ रहा है, मूवमेंट में, बैठने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसका स्टडी जब किया जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि नी जॉइंट के सिम्टम्स अर्ली एज में स्टार्ट होते हैं, जिसका रीज़न है कार्टिलेज में स्वेलिंग आना, उसके बाद डीजनरेशन होना, जिसका असर पूरे नी जॉइंट पे गिरना। तो इसमें होता क्या है कि कार्टिलेज डीजनरेशन होने की वजह से वहाँ के जो नर्व एंडिंग है वो ओपन हो जाते हैं। तो ओपन होने की वजह से वहाँ से पेन पर्सन को फील होता है। अगर नर्व एंडिंग ओपन ना हो तो पेन फील नहीं होता। तो इसका मतलब अगर नी में पेन हो रहा है तो नर्व एंडिंग एक्सपोज हो रहा है, जो टिश्यूज डैमेज हो रहा है वो सिग्नल दे रहा है कि आई एम इन ट्रबल। कार्टिलेज जो डैमेज हो रहा है वो सिग्नल दे रहा है कि आई एम इन ट्रबल। तो ऐसे सिचुएशन में विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D3, पेन किलर ये चीज सपोर्ट देंगे, टेम्पररी रिलीफ देंगे, लेकिन डीजनरेटेड कार्टिलेज को रीजनरेट करने की पावर इनमें नहीं है। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमारा फोकस रहता है कि पेन रिलीफ नहीं करना, पेशेंट को कंप्लीट 100% मोबिलिटी में लाना है। तो उसके लिए हम लोग टारगेट ये करते हैं कि कार्टिलेज को रीजनरेट किया जाए, उसको इस्टेब्लिश किया जाए इस तरीके से कि जो डिसेबिलिटी में पेशेंट गया है दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, जिसके मूवमेंट मोशन लॉस हुआ है, उसको हम लोग दोबारा इस्टेब्लिश करके दें और पेशेंट नॉर्मल चल सके, बैठ सके, बेंड हो सके, अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ वो नॉर्मल पर्सन की जैसे कर पाए। तो शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का बिलीव नहीं होगा कि विदाउट सर्जरी, विदाउट पेन किलर, विदाउट इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब डायरेक्ट जॉइंट में इंजेक्शन स्टेरॉइड का दिए वगैरह कैसे पॉसिबल है। तो हमारे ट्रीटमेंट में, हमारी थेरेपी में ये पॉसिबल है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।